हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स का रीडिंग करना हूँ। जो कलेक्टिव ट्विन फ्लेम का एनर्जी अभी बना हुआ है उसका रीडिंग मैं आज कर रहा हूँ। तो कलेक्टिव में जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी बनी हुई है, जैसे डीएम की क्या एनर्जी है, डीएफ की क्या एनर्जी है, उसके बारे में आज सारा चीज़ मैं बता दूंगा। यह एनर्जी 1 सप्ताह तक रहेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। जब भी ये एनर्जी, ये रीडिंग आपको मिलेगी तभी से ये रेजोनेट होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। किसी प्रकार की तंत्र बाधा से रिलेटेड, भूत बाधा से रिलेटेड, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल पे नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि इनर वर्क क्लास जो है उसमें आप समझ लीजिए कि बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूँ कि इनर वर्क का सबसे ज़्यादा कम जो फीस है वो मेरा ही है। बहुत सारे लोग मैं पता किया हूँ कि इनर वर्क का बहुत सारा फीस मैं देखा हूँ कि सबका बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे जो सस्ता फीस है वो मेरा ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनर वर्क से कनेक्ट होना तो आप इनर वर्क ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। टैरो रीडिंग भी अवेलेबल है, स्पेशल एनर्जी रीडिंग भी अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज जो कलेक्टिव डीएफ्स की जो एनर्जी बनी हुई है, मैं आज सबसे पहले उसको बताऊंगा, फिर डीएम की एनर्जी क्या बनी हुई है उसको बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे समय जो है वो सुधर रहा है, मतलब तबीयत मेरा ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो वीडियो धीरे धीरे मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं। कम से कम 2, अधिक से अधिक 6 टारगेट है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना करके और लोगों का जो क्वेरी है उसको शांत कर सकूं। तो अब हो सके कि कल से बने वीडियो ज़्यादा, और आज कम से कम 2 वीडियो तो आएगा ही, अधिक से अधिक 4-6 भी आ सकता है, ठीक है। तो समय एक बना दूंगा मैं धीरे धीरे कि किस किस समय पे वीडियो डालूंगा, किस किस समय पे लाइव आऊंगा, ये सारा चीज़ का टाइमिंग मैं बना रहा हूँ और टाइमिंग के अनुसार ही काम करना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा इशू है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये भी एक इशू है कि आप समय के साथ सारे कामों को करें, समय के ऑन टाइम, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑन टाइम काम नहीं करते, कंफर्ट जोन में बने हुए रहते हैं। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और समय के साथ आपको अपने कामों को करना है। तो उससे भी क्या होता है कि आप ये मतलब छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं वो आगे जा करके बहुत बड़े बदलाव का रूप लेते हैं। तो अगर आप समय के साथ हर काम को करेंगे तो एक आदत आपका बन जाएगा और वो आगे चल करके बहुत काम आएगा। तो उसी के हिसाब से काम करना है। तो टाइम के अनुसार मैं सब कुछ बनाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा तो टाइम पे ही बनाऊंगा, ऑन टाइम वीडियो आएगा, ठीक है। कल से ऑन टाइम वीडियो ही आएगा। आपको मैं बता देता हूँ, एक वीडियो जो है वो लगभग 9 बजे से पहले लोड हो जाएगा और उसके बाद एक 12 बजे 1 बजे तक लोड होगा, एक 3 बजे तक लोड हो जाएगा, एक हमको लगता है कि रात में लोड होगा लगभग 10 बजे तक एक वीडियो लोड होगा। तो इस पास चार कम से कम 4 वीडियो में लोड करने का कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे 4 वीडियो कम से कम लोड हो, जो कि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हो और एनर्जी से रिलेटेड हो, उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग से रिलेटेड हो और टैरो कार्ड से रिलेटेड हो, उसके बाद फिर आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मुद्रा ट्रेनिंग ट्रेनिंग वगैरह जितना भी है उस सब से रिलेटेड वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। और माता महाकाली की महिमा से रिलेटेड भी वीडियो में डालूंगा, जो स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर में डालूंगा, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आज की रीडिंग बताता हूँ आप लोगों को कि कलेक्टिव डीएफ्स मूड स्विंग यानी भावनात्मक उथल पुथल से और आध्यात्मिक मतलब अत्यधिक उग्रता से, एग्रेशन से गुजर रही है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको, बहुत सारे डीएफ्स को। कलेक्टिव डीएफ्स जो है मूड स्विंग, भावनात्मक उथल पुथल हो रही है, मतलब भावनाओं में बहुत सारा उथल पुथल उनका हो रहा है और अत्यधिक उग्रता से गुजर रही है वो, एग्रेशन से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि छोटी छोटी असुविधाओं से परेशान हो रही हैं, ठीक है, जिससे तनाव, सिर दर्द और धैर्य की कमी के कारण अति प्रतिक्रिया हो रही है।
तो ये सब जितना भी है इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है। डीएफ्स को और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी-छोटी असुविधाएँ उसको दी जा रही हैं ताकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है? थोड़ा-सा वो असुविधाओं से मतलब जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उससे थोड़ा परेशान है। जैसे तनाव, सिर दर्द और धैर्य की कमी के कारण अति प्रतिक्रिया हो रही है, मतलब ज़्यादा रिएक्शन दे रही है, किसी भी चीज़ में वो ज़्यादा रिएक्ट कर जा रही है, जो डीएफ्स है, कलेक्टिव। ठीक है? मतलब हार्मोनल असंतुलन का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वजन बढ़ना, मासिक धर्म में देरी, बाल झड़ना और मतलब अ, बाल झड़ने और टूटने की समस्या हो रही है। ऐसा हो रहा है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस और पीरियड का ऊपर नीचे हो जाना, इस टाइप का, मतलब लेट हो जाना, इस सब हो रहा है, जल्दी हो जाना, इम्बैलेंस, बाल झड़ने में बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, ये सब समस्याओं का सामना डीएफ कर रही हैं। उसके बाद है कि कलेक्टिव डीएफ्स जो हैं, इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है उनको, जो कलेक्टिव डीएफ्स हैं उनको ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि स्वस्थ भोजन करें और अत्यधिक मतलब आंतरिक संतुलन पर ध्यान देने का प्रयास करें, मतलब अपने अंदर बैलेंस को बनाए रखें और अच्छा संतुलित भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और मतलब अपने ऊपर ध्यान देने का कोशिश करना है, जितने भी कलेक्टिव डीएफ्स हैं उनको, ताकि मतलब वो संतुलन को बनाए रखे, अपना जो इनर पीस है और इनर डीएफ को वो बैलेंस में रख सके। इसके लिए उनको थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है, अपने रहन सहन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी एंजल नंबर बहुत सारे डीएफ्स देख रहे हैं, जो 1414 है, 777 है, 1111 है, 555 है, आर सिग्निफाइंग ग्रोथ ऑन द कनेक्शन में भी ग्रोथ और बहुत सारे क्षेत्र में ग्रोथ को दर्शाता है ये सारे नंबर। तो ये ग्रोथ के फेज में ही ये सारे नंबर दिखते हैं। यह नंबर मतलब जो कनेक्शन है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि यानी बढ़ोतरी होगी, मतलब अच्छा कनेक्शन सुधरेगा, इस चीज़ को बताया जा रहा है इस नंबर के माध्यम से। ठीक है? और बहुत सारे जो डीएम्स हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि डीएम का कलेक्टिव एनर्जी क्या है, तो डीएफ का बताया मैं। ठीक है? तो देखिए, जितने भी कलेक्टिव अभी डीएम है, वो मतलब अनिद्रा, शीत निद्रा जिसको कह सकते हैं, की अवधि में हैं, समझे? उसके बाद क्या है कि उनको ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, जो कलेक्टिव हमारे जो डीएम है उनको मतलब कम नींद आ रही है, हिबरनेशन से गुजर रहे हैं वो। हिबरनेशन मतलब शीत निद्रा होती है, शीत निद्रा मतलब कम सोना। ठीक है? उसके बाद वे अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ अपने जीवन में भी अधिक सक्रिय नहीं है, वे धीमी गति से काम कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो हर्ट हर्ट हुए हैं, बहुत सारा हर्ट, उनको रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो सेपरेशन था इसका गुनहगार मैं ही हूँ, मतलब इसका क्रिएटर मैं ही हूँ सेपरेशन का, वो इस चीज़ को सोच रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि उनके हृदय में दुख की भावना घर कर गई है, मतलब जो है ना हर्ट, सैडनेस, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ सैडनेस जिसको कह सकते हैं, वो उनके मतलब हृदय में घर कर गई है, दुख की भावना, क्योंकि इस वो समझते हैं कि इस अलगाव के जड़ वही हैं, समझे? ये जो सेपरेशन हुआ, ये इस सेपरेशन के जो मेन कर्ता धर्ता वही हैं, उन्हीं के कारण ये सेपरेशन हुआ, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है? वे अपराध बोध महसूस कर रहे हैं, वे अपने प्रति महसूस होने वाले गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश दिनों में वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। मतलब वो सोच रहे हैं जैसे अपना गुस्सा को अपने अंदर ही दबाने का, सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और वो समझ रहे हैं कि गुनहगार वही हैं। ठीक है? उसके बाद उन्होंने इस बात पर भी आंसू बहाए हैं कि चीज़ें कैसे बदल गईं। ठीक है? कलेक्टिव डीएम्स का एक हिस्सा जो है इस सप्ताह मतलब रीच आउट करेगा, हो सके इस सप्ताह रीच आउट कर सकता है डीएफ के पास, मतलब कोई जेस्चर कॉल मैसेज वगैरह डीएफ के पास आ सकता है, रीच आउट कर सकते हैं वो। ठीक है? और एक जो भाग है, जैसे आधा भाग 50% आप समझ लीजिए, जो कलेक्टिव डीएम्स हैं वो बात करेंगे। ठीक है? डीएम से मतलब डीएफ से डीएम, और आधा जो हिस्सा है जो डीएफ का 50% वो समझ लीजिए कि अगला सप्ताह कोशिश करेंगे बात करने की, हिम्मत जुटा करके। मतलब और एक
एक भाग थोड़ा-सा जो है वो मतलब टाल-मटोल कर सकता है कि बात करें ना करें ऐसा वाला। बहुत सारे ऐसे डीएम्स हैं जो टाल-मटोल भी कर सकते हैं कि बात मैं करूँ डीएफ से कि नहीं करूँ, क्या रिएक्शन होगा उसका, क्या नहीं होगा ऐसा वाला। लेकिन सामूहिक सामूहिक डीएफ्स का एक हिस्सा जल्द ही किसी संकेत पर कुछ संचार प्राप्त करेगा, मतलब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आ रहा है डीएफ्स। कांग्रेचुलेशन जितने भी डीएफ्स हैं, वो मतलब एक पार्ट कलेक्टिव डीएफ्स जो हैं वो कम्युनिकेशन अपने डीएम की तरफ से प्राप्त करने वाले हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, उसके लिए आप लोग समझ लीजिए, सोच लीजिए। और इमोशनली आज मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हूँ। तबीयत आज मेरा ठीक है, कल थोड़ा सा गड़बड़ाया था लेकिन अब ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? सब आप लोगों की दुआएं इतनी हैं कि मैं इम्बैलेंस ज़्यादा रह ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इमोशनली मैं बाहर निकालने का कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं ही इमोशनली इम्बैलेंस हो जाऊँगा तो कैसे चलेगा? इसलिए भगवान तुरंत हमको बैलेंस में ले आते हैं। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। ठीक है? और आगे भी परफेक्ट ही रहूँगा, माता की कृपा है मुझ पर, चिंता नहीं करना है। और आप लोगों की, लाखों लोगों की दुआएँ हैं मेरे साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा तबीयत ज़्यादा दिन तक खराब रह सके। फिर मिलूँगा मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, जो मैं पहले बता दिया हूँ, तंत्र बाधा, भूत बाधा वगैरह, लैंड डिस्प्यूट वगैरह जो भी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका 100 नहीं 200% उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का वो सबसे पहले मिल सके आपको। और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है? और लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइक नहीं करते और देख करके चले जाते हैं। ठीक है? तो देखिए, लाइक करने से क्या होता है ना कि हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हील हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलूँगा आज फिर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता महाकाली। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। ब्लेसिंग है मेरा पूरी तरह से, और माता की भी ब्लेसिंग आप लोगों पर अब बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपने इनर वर्क को अच्छे से करते रहें, जो भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी करते हैं करते रहें, और अच्छे से करें। कोई भी काम को एकदम स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क तरीके से करें, ताकि आप उसमें माहिर हो सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।